अंदर का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भी विकास होगा। कहते हैं शास्त्र क्या है? शास्त्र है दर्पण, शीशा। और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण की तरह है। आपको जानना है कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। ऐसे तो हर व्यक्ति कहता है मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी के लोग जो मुझे नहीं समझ रहे हैं वो बेकार हैं, वो गलत हैं। हर आदमी अपनी नजर में ठीक होता है, लेकिन वास्तविकता में आप सही हैं या गलत हैं इसका निर्णय तो शास्त्र करता है। क्योंकि शास्त्र दर्पण है, शीशा है, वो बताता है कि आप सही हो अथवा आप गलत हो। संत नारद जी महाराज जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए और भक्ति महारानी से भेंट हुई और भक्ति महारानी ने अपना दुख बताया कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ये कलयुग के प्रारंभ की बात है। नारद बाबा ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए बहुत सारे वेद शास्त्र पुराणों के मंत्र उच्चारण किए। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य के बूढ़े होने का तात्पर्य है ऐसा नहीं कि बूढ़े वही होते हैं जैसे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए। वृद्धता का मतलब है अनुपयोगिता, कि अब वो उपयोगी नहीं रह गए। क्योंकि कलयुग में ज्ञान के ग्राही, ज्ञान के ग्राहक बहुत कम हो गए। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। कौन है जो वैराग्य चाहता है? भक्ति भी वृद्ध हो गई है। सिर्फ वृंदावन में जाकर के भक्ति तरुणी हुई, जवान हुई। क्योंकि ये जो वृंदावन है ना जी, वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन भक्तों का वन है। वृंदावन का अर्थ क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, बोले वृंदा माने तुलसी। तो तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है, लेकिन इसके परे भी कुछ अर्थ हैं। एक साधारण अर्थ तो यही है कि जो तुलसी का वन वो वृंदावन, लेकिन वृंदानाम भक्तानाम वनम इति वृंदावन। वृंद माने भक्त, भक्तानाम वनम, वृंदानाम वनम। भक्तों को कहते हैं भक्त वृंद, कहते हैं ना। तो जो भक्तों का वन है, जहां पर बहुत सारे हरि के भक्त निवास करते हैं, प्रभु के प्यारे निवास करते हैं, ऐसे भक्तों का जो वन है उसका नाम ही वृंदावन है। मीरा भी जब वृंदावन में गई, बहुत दिन से लगन लगी थी वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं। राजकाज छोड़ करके, महलों को छोड़ करके, जोगन का भेष बना करके, और मीरा वृंदावन में आई। कोई पहचानता नहीं था उस समय मीरा को। मीरा एक साधारण सी युवती के रूप में वृंदावन में जगह जगह मंदिरों के दर्शन कर रही थी। जहां चली जाती है वहां पूरा दिन हो जाता है। एक बार निहारने लग जाती है तो देखती रह जाती है। बहुत सारे आने जाने वाले लोग देखते हैं, पता नहीं ये बाबली सी कौन है, बाल बिखरे हुए हैं, मैले कुचले वस्त्र हैं,
गोपाल जी को गोदी में लेकर के ये विचरण कर रही है, पता नहीं कौन है। भक्त को तो कोई भक्त ही पहचान सकता है। भक्ति की जो राजधानी है वो है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के धान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। कि चारहु वेद बखान करे, और संत मुनि जन की यह वाणी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। ये वृंदावन की महिमा है। कहते यमुना में जगन्नाथ भगवान विराजमान है। यमुना की रेणु में, उसकी बालू में रामेश्वर भगवान विराजते हैं। कि गोपिन के द्वार 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 बसे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। अरे स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। गोपिन के द्वार 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 बसे हरिद्वार, जिसके गोपियों के, साधारण सी ग्वालिनों के द्वार द्वार पर गंगा द्वार का पुण्य मिलता है। बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। अरे स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। ये ब्रजवासियों का भाव है। ब्रजवासी स्वर्ग और अपवर्ग सुख नहीं लेना चाहते। स्वर्ग तो आप जानते हैं, अपवर्ग भी जीते जी मोक्ष की स्थिति का नाम है। अपवर्ग किसे कहते हैं? बोले जहां पर पवर्ग ना हो। पवर्ग का मतलब है पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। पापा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहाय। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। जहां जाने के बाद कभी पतन नहीं होता, जहां जाने के बाद में कोई बंधन नहीं रहता।